राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम जो है बहुत आवश्यक विषय में जो है चर्चा करेंगे। विद्या का संसार में जो है सर्वोपरि अधिकार है। विद्या रहित, विवेक रहित व्यक्ति जो है उसे पशु तुल्य माना जा गया है। अर्थात प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी हमारे बच्चे को जो है तो फला प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती, वह सफल नहीं हो पाता, वह बच्चा जो है पढ़ता नहीं। इन सब विषयों का कारण क्या है? इस कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो प्रायः आप सभी को जो है पता है कि पंचम भाव विद्या का भाव है, विवेक का भाव है। प्रारंभिक शिक्षा का भाव द्वितीय भाव होता है कुंडली में, और चतुर्थ भाव उहापोह का भाव है। किंतु पंचम भाव और पंचमेश की जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना ही जो है व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षाओं में व उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों के मध्य में है, वह पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित है अथवा पंचम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है, पंचमेश पर शुभ ग्रह का प्रभाव है और पंचम का कारक गुरु, ज्ञान का देवता गुरु है, तो पंचम का कारक गुरु यदि पंचम भाव या किसी भी केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, या जितने अधिक केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होंगे वह जातक उतनी उच्च शिक्षा, उच्च दर्जे की शिक्षा जो है प्राप्त करेगा। इसके विपरीत शिक्षा में बाधा कब आती है? जब द्वितीय भाव, पंचम भाव, पंचमेश तथा कारक गुरु यह पाप पीड़ित हों, पाप मध्यत्व प्राप्त करते हों, पाप ग्रहों से घिरे हों, वह पंचमेश पाप प्रभाव में हो, या पंचमेश 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, तब भी जो है तो शिक्षा में जो है तो बाधा आती है। किंतु पंचमेश का व्यय भाव में स्थित होना और विशेष करके कारक गुरु का एक अपवाद है, क्योंकि पंचम में व्यय भाव में कोई भी ग्रह यदि स्थित होता है तो वह शुभ फल नहीं करता। यद्यपि आगे बताएंगे कि व्यय में शुक्र भी एक अपवाद उत्पन्न करता है, किंतु यहाँ जो है हम पंचम में यदि पंचमेश हो करके गुरु पंचम में जाकर के बैठे तो यह एक अपवाद है। कैसे? यदि पंचमेश गुरु पंचम भाव का अधिपति हो करके और व्यय भाव में जाकर के बैठता है तो वह गुरु वहां जो है साधारण नियमों का उल्लंघन करता है, उसमें साधारण नियम नहीं लगते और जैसे जो है
उच्च का गुरु पंचम में बैठा हो तो जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार से पंचम में स्थित गुरु यदि वह पंचमेश है तो उच्च का फल करेगा, उच्च शिक्षा उस जातक को जो है प्रदान कराएगा। इसका कारण जानते हैं आप? एक संसार में यही मात्र एक धन है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। व्यये कृते वर्धति नित्यमेव। यह विद्या ऐसी है कि जितना इसको जो है खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी। गुरुवर हमें जो पढ़ाया करते थे वो कहते थे कि शिष्य जब गुरु से पढ़ता है तो चवन्नी आती है, आपस में मित्र परिकर में लगाता है पाठ तो चवन्नी आती है, जब वह किसी को पढ़ाता है तो उसके पास चवन्नी आती है, अर्थात बढ़ती है विद्या। ज्यों ज्यों खर्च करते हैं, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, है ना। तो जितना खर्च करेंगे इतनी ही जो है तो यह विद्या बढ़ेगी। विशेष बात यह है कि पंचमेश चाहे कोई भी ग्रह हो, किंतु पंचमेश के साथ में हमें जो है शिक्षा के लिए गुरु के बल को देखना अति आवश्यक हो जाता है। उसका कारण क्या है कि गुरु पंचम भाव का कारक है, ज्ञान का कारक है, इसलिए गुरु को देखना आवश्यक है। यदि गुरु उच्च राशि का हो करके और कुंडली में जो है वक्री हो गया हो तो उसका उच्चत्व जो है समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल वह साधारण स्थिति में चला जाएगा। और इसके विपरीत यदि गुरु नीच राशि का होकर के वक्री हो जाता है तो वह उच्च के समान फल करेगा, उच्च जैसा फल करेगा। तो हमें जो है गुरु का फल करने के साथ साथ इन सब बातों का भी ध्यान करना चाहिए, तभी जो है तो एक हम निर्णय में पहुंचेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करता हूं कि इससे जो है आप जरूर जो है आपको लाभ मिलेगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और श्री बांके बिहारी की कृपा जो है आप सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगला वीडियो पुनः जो है किसी आवश्यक विषय में बनाएंगे जो मूलभूत आवश्यकताओं की है। यह बात हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि 4-5 वीडियो जो है ऐसे बनाएंगे जो आपको नित्य आवश्यकता का विषय है और जिसे आप समझ करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी तो आपको प्राप्त होगा ये वीडियो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।